इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। गुना से हनी जन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराश्री। महाराश्री, माना है कि भ्रूण हत्या महापाप है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस जीव की भ्रूण हत्या की गई, उसके किस पाप कर्म का बंध था, और जिसने की और जिसने करवाई और जिस जीव की हत्या हुई, इन सब क्या पिछले जन्मों का कुछ संबंध था? कृपया समाधान। जिसकी भ्रूण हत्या हुई उसने पहले भ्रूण हत्या की थी, सीधी बात है। आज बकरा काटेगा, कल बकरा वो उसको काटेगा। पहला सिद्धांत तो यही है, टेट फॉर टेट। उसने ऐसा किया था इसलिए उसको मिला, लेकिन जो अब कर रहा है उसका भी ऐसे ही हाल होगा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, आपके यहाँ है कि जिस व्यक्ति ने पाप किया है तो वो कटेगा, उसको सजा मिल रही, आप क्यों बचाते? कोई बकरे को काटने वाली बात आई। बोले महाराज, आपके प्रवचनों में आता है, आगम कहता है, वही बकरा कटेगा जिसने कभी दूसरे को काटा होगा। तो जब उसने काटा था पहले, अब कट रहा है तो वो तो सजा मिल रही है। आप सजा, अपराधी को सजा से मुक्त कराते हैं तो ये तो आपका अपराध है। अपराधी को नहीं बचाना चाहिए। वकील साहब थे, बूंदी की घटना है बहुत पहले की। तो मैंने कहा, भाई मैंने बकरे को कब बचाया? ना तो मैं बकरे को प्रवचन दे रहा हूं, ना बकरे को बचा रहा हूं। उसको कटना है तो वो कटेगा, मैं छुड़वा दूंगा, वो रेल से कट जाएगा, कोई दूसरा का। मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं, मैं तो मनुष्य को बचा रहा हूं कि भाई तू मत काट, नहीं तो कल तू कटेगा। बोलो, कटने से बकरे को बचा रहा हूं कि कसाई को? कसाई को। वो तो कटेगा, वो तो तुम नहीं काटोगे तो रेल काट देगी। लेकिन हम तो उस कसाई को बचा रहे हैं, उस मानव को बचा रहे हैं कि देखो इसने काटा था तो आज ये बकरा बन के कर रहा है, तुम मत काटो, कल बकरा बन के कटोगे। इसी प्रकार से जो गर्भपात हो रहा है जिसका, उस जीव को मैं नहीं बचा रहा हूं, वो तो मरेगा। तुम नहीं गर्भपात कराओगे तो कोई धक्का लग जाएगा, मां गिर जाएगी तो हो जाएगा, वो तो मरेगा। हम तो गर्भपात करने वाले को कह रहे हैं कि तुम मत करो, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा भी गर्भपात होगा। पहला सिद्धांत तो ये है। दूसरा सिद्धांत है, परस्पर में कोई वैर हो ऐसा भी कोई नियम नहीं होता। हो भी सकता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का नया कर्मबंध भी तो होता है, और हो सकता है को पूर्व भाव का बैर भी हो, उसने कभी उसके लिए इस प्रकार का दिया हो, तो वो उसके परिणाम ऐसे आते हैं। क्योंकि आगम में ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं कि किसी व्यक्ति को देख करके, कई बार ऐसा होता है, किसी व्यक्ति को देखकर परिचित भी नहीं, उसके प्रति बड़ा गुस्सा भाव आता है, बोलने का भाव भी नहीं होता। और कई लोगों को ऐसा होता है कि जिनको हम जानते भी नहीं हैं, फिर भी उनसे बात करने का भाव होता है। तो प्रथमानुग ग्रंथों के अनुसार तो परस्पर में कोई ना कोई संबंध भी हो सकता है। उदयपुर से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, केवली भगवान किसको देखते हैं, लोकालोक को या अपनी आत्मा को? भगवान देख
देखते हैं, आपने कर्ता वचन बोला है, तो वे अपनी आत्मा को देखते हैं, लेकिन उनका ज्ञान इतना पारदर्शी है कि सारा 3 लोक उनके ज्ञान में झलकता है। वो देखते नहीं है, देखने में आता है। जैसे दर्पण देखता नहीं है, लेकिन दर्पण में देखने में आते हैं। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलंती मालिका यस्य। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा कि दर्पण के समान 3 लोक के पदार्थ भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। दर्पण तले सकला प्रतिफलंती मालिका यस्य। मालिका यानी पदार्थ, सारे पदार्थ उन ज्ञान में झलकते हैं और जानते हैं। उपयोग उनका अपनी आत्मा में ही रहता है। मुंबई से ललिता जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पर समय काल एवं स्व समय काल किसे कहते हैं? सीधा है, जो पर में उपयोग जाए तो पर समय, स्व में उपयोग जाए तो स्व समय। पर दृष्टि जाती है, निमित्त दृष्टि जाए तो पर समय, उपादान दृष्टि जाए तो स्व समय। अध्यात्म ग्रंथों में स्व समय की परिभाषा की है, जो रत्नत्रय में स्थित है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने श्री समय सार के अंदर उन्होंने कहा, जो दर्शन दान ज्ञान में जो स्थित है वो स्व समय है, और दर्शन ज्ञान चारस से बाहर है। कर्मों कम्म पुद्गल प्रदेश ये जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। बहुत अच्छी गाथा थी, प्रारंभ में ही गाथा है शुरुआत में, कि जो रत्नत्रय में स्थित है स्व समय, पुद्गल कर्म स्थित में, अर्थात पुद्गल कर्म के उदय में आकर के औदयिक भाव, जैसा कर्म का उदय आया वैसा ही यदि अनुभव कर रहा है तो वो पर समय है। और कर्मों के विपरीत अपने रत्नत्रय में स्थित है वो स्व समय है, ऐसा समय सार जी में कहा है। नागौर से पारुल बढ़ जाते हैं, इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जनसंख्या नियंत्रण जैन समाज के लिए घातक क्यों है? कृपया आपका मार्गदर्शन। क्या? जनसंख्या नियंत्रण करना जैन समाज के लिए घातक क्यों है? अरे घातक है, सीधी संख्या कम होगी। आजकल वोटों का जमाना है, आज कोई तुम्हारी सुनते ही नहीं है। बोले कहें आपके वोट हैं कितने से, कोई नेता नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। गिरनार में हम गए तो हमने वहाँ के विधायक आदि से कहा, बोले महाराज जी मैं क्यों सुनूं, आपकी वोटें हैं कहाँ इतने से। तो आज प्रजातंत्र में तो जितनी संख्या अधिक होगी उसी बहुमत पर आधारित तुम्हारी जिंदगी चलेगी। और दूसरी बात, जितना ज़्यादा अच्छे लोग होंगे देश भी अच्छा होगा। जितने शाकाहारी बढ़ेंगे देश में शाकाहारियों की संख्या बढ़ेगी, उनके आचार विचार बढ़ेंगे, शांति बढ़ेगी। एक इंसान अच्छा हो जाता है 100 लोगों को शांति मिल जाती है, और एक इंसान डाकू हो जाता है तो अशांति कितनों को, एक डाकू कितनों को अशांत कर सकता है। एक आतंकवादी सारे देश को आतंकवादी कर सकता है। अब इसी से अंदाज लगा दो, एक आतंकवादी सारी दुनिया को, एक पापी एक डाकू सारी दुनिया को हिला सकता है, और एक धर्मात्मा सारी दुनिया को शांति दे सकता है। एक अकेले रावण ने रामायण लिखवा दी, एक अकेले रावण ने सारे रामचंद्र जी के लिए मुश्किल कर दिया। तो इस प्रकार से जहां जितने धर्मात्मा सज्जन बढ़ेंगे उतना ही देश समृद्ध होगा, देश में शांति होगी, देश में खुशहाली होगी, और देश एक आदर्शता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। नसीराबाद से विजय पाटनी की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से
हमारे नसीराबाद के सभी मंदिरों में एक ही समय पर एक ही विधि से अभिषेक शांतियारा रोजाना होती है, जिसके फलस्वरूप सभी मंदिर फल फूल रहे हैं, सभी में सोना चांदी बरस रहा है। गुरुवर, क्या किसी मंदिर में प्राप्त राशि को समाज दूसरे मंदिर या दूसरे किसी धार्मिक प्रोग्राम में आवश्यकता पड़ने पर खर्च किया जा सकता है या नहीं? और क्या इस फंड को धार्मिक प्रभावना, महावीर जयंती आदि के लिए खर्च कर सकते हैं या नहीं? जिस प्रकार इस मंदिर का पैसा उसी मंदिर के मूलनायक भगवान की जयंती के लिए हो। कृपया समाधान। ये सामाजिक व्यवस्था है। बस इतना ही कहूँगा कि मंदिर और शांति धारा का पैसा भोजन पानी में खर्च मत करना और आने जाने की गाड़ियों में खर्च मत करना। बाकी मंदिर के विकास में, मंदिर के उपयोग में खर्च किया जा सकता है। रही बात दूसरे मंदिर में, तो ये आपकी समाज मीटिंग और आपकी उदारता पर जैसी व्यवस्था हो वैसा किया जा सकता है, बाधा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आपकी व्यवस्थाएं समाज की हैं, जैसा चाहें, दानी के ऊपर है जैसा चाहे, और दानी ने स्वतंत्र कर दिया है तो कमेटी के ऊपर है, कमेटी जैसा चाहे वैसा खर्च कर सकती है। बस इतना ही है कि खाने पीने में खर्च नहीं करना। अक्सर कर लोग पानड़ी करते हैं 10,000 की और भोजन खर्च हो जाता है 15,000, तो 5,000 कहाँ से? मंदिर की गुल्लक से, मंदिर की शांति धारा से। तो ये सारी चीजें गलत है। खाने में उपयोग सबसे बड़ी ताकत लगना चाहिए। आजकल जैनियों में बड़े बड़े भोज होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, तो पंचकल्याणकों के भोजन उसी बोलियों में से होते हैं जो इंद्रादिक की बोलियां ली हैं, उसी बोलियों में से होते हैं। चातुर्मास में आदि मंगल कलश आदि की जो बोलियां होती हैं उन्हीं में से होते हैं। ये गलत है। इसलिए मैंने केकड़ी के पहले प्रवेश करते ही पहले ही कह दिया था, भोजन व्यवस्था कहां से होगी? हाँ, हिल गए केकड़ी वाले, क्योंकि अभी तक तो सरकारी माल चलता था। अभी जितने पंचकल्याणक यहां हुए उनमें उन्हीं बोलियों को पैसे का प्रयोग किया जो पंचकल्याणक में बोलियों से आती थी, घाटा पीटा। इस बार मैंने स्पष्ट किया, गुणोदय में मैं तीर्थ क्षेत्र पर भी कहीं जाता हूं तो मैं अपने भोजन की व्यवस्था नहीं पूछता हूं कि मेरे चौकों की क्या व्यवस्था है। मैं पूछता हूं, पहले बताओ मेरे साथ जो भक्त बराती आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था क्या है। यदि मंदिर से है तो मैं ऐसे स्थानों पर जाता ही नहीं। भोजन के नाम का, जब हमारे यहाँ चढ़े हुए चावल को छूना भी अपराध है, फिर खाना तो महाअपराध है। इसलिए इन कार्यों में खर्च नहीं करना। बाकी व्यवस्थाएं। विदिशा से श्रीमती वंदना जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, पहले मंदिर का दरवाजा दक्षिण में था, अब पूर्व मुखी होने से हमारे घर के दरवाजे पर मंदिर जी का दरवाजा है, तो हमारे घर में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जिनेन्द्र देव की दृष्टि शुभ होती है, सभी लोग मानते हैं। जिनेन्द्र देव की दृष्टि शुभ है, पीठ अशुभ होती है, पृष्ठभाग। यदि बीच में रास्ता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन दृष्टि सबसे ज्यादा बहुत शुभ है, कोई दिक्कत नहीं। नोएडा से रमेश जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी पत्नी के मायके में शादी अष्टमी के दिन है। सभी कार्यक्रम रात्रि में आयोजित होंगे और बारात में आतिशबाजी का इस्तेमाल भी होगा, तो ऐसी शादी में शामिल होने पर पत्नी को कितना पाप बंद होगा?
मैं तो इस शादी में शामिल नहीं हूँगा, लेकिन शादी में जाने में पत्नी द्वारा जो भी खर्चा होगा वह पैसा भी मेरा ही होगा। तो गुरुवर उसे धन की सहभागिता देने से मुझे कितना पाप लगेगा, कृपया मुझको समझाइए। यदि ओरिजिनल धर्मात्मा हो तो सीधी बात आप 2 टूक कह दीजिए, मेरे धर्म के खिलाफ है और मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। और व्यवहारिकता रखना है तो फिर जितना परसेंटेज है उतने परसेंट में आप भागीदार माने जाएं। किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, हमारे जैन धर्म में हमें बताया गया है कि किसी जानवर को भी अपने माँ बाप परिवार से अलग करके अपने घर में ना पालना चाहिए, जैसे कि कुत्ता बिल्ली आदि। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक लड़की को उसके परिवार से अलग करके दूसरे के घर ले जाते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है, कृपया समाधान करें। वाह गजब, कहीं का ऊंट कहीं का रोरा, मानवती ने कुनमा जोड़ा। वहां पर उनकी इच्छा के विरुद्ध लिया जा रहा है और यहाँ के तो कन्या उसका बाप देना चाह रहा है। नहीं देवे कोई लेवे नहीं आवे कन्या की तो बाप की हालत खराब है। अभी 2 दिन पहले ही प्रवचन दिया मैंने कि कन्या का पिता शादी करके खुश है कि नहीं करके। वो कन्याओं के पिताजी बताओ, शादी करके खुश है कि नहीं? तो वो तो खुश हो रहा है कि भाई अच्छा है। यहाँ वो रूट नहीं लागू होगा, वहां तो उनकी इच्छा के विरुद्ध आपने उसके कुत्ते को बिल्ली को परिवार से अलग किया। वो अलग होना नहीं चाहता। यहाँ तो कन्या भी होना चाहती है, उसका बाप भी होना चाहता है, उसकी माँ भी होना चाहती है, और समाज की व्यवस्थाएं हैं उसमें तो उसको सुख नजर आता है। जिस कन्या की शादी नहीं हो गए वो सुखी रहती है कि दुखी, और हो जाए तो, और ये तोते को या कुत्ते के उसके परिवार से अलग करो तो दुख होता है। वो बिल्कुल भिन्न कला है, ये अलग है। सुसारी से अजित जैन इनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। और फिर ये भी कहा जाता है व्यंग में, फल तो मिलता ही है, तुमने उसके माँ बाप छुड़ाए तो यहाँ आके तुम्हारे माँ बाप छुड़ा देती है। ऐसा लोग आप व्यवहार में कहते हो ना कि तुमने, पर ऐसा है नहीं, व्यंग है। सुसारी से अजित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री है कि तीर्थंकर को जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं और दीक्षा लेते ही मना पर्याय ज्ञान हो जाता है। तो हमारी जिज्ञासा है कि वो अपना उपदेश केवल ज्ञान होने के बाद ही क्यों देते हैं, पहले क्यों नहीं, कृपया सर। क्योंकि अवध ज्ञान और मना पर ज्ञान पौद्गलिक वस्तु को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। जब उन्होंने अभी आत्मा को जाना ही नहीं, आत्मा को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा नहीं, सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप उन्होंने देखा नहीं, तो उनका उपदेश देना, क्योंकि तीर्थंकर दूसरे का कहा हुआ उपदेश रूप नहीं लेते, ग्रहण तो कर लेते हैं। जैसे कई बार अच्छे लोग होते हैं, वो कोई भी वस्तु को अपने अधीनस्थ लोगों को नहीं देते, स्वयं खा के देखेंगे कि भाई पहले मैं खाता हूं। तो ऐसे ही वहां होता है कि तीर्थंकर कहते हैं कि दूसरों का उपदेश मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उपदेश जब ही दूंगा जब मैं साक्षात्कार कर लूंगा। इसलिए अवध ज्ञान और मन ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, और वो भी एक देश जानता है। महाराज से इसी संबंधित जिज्ञासा है, जैसे बालक तीर्थंकर जब अभिषेक करने के लिए जाते हैं, तो जब इंद्र के मन में एक शंका होती है कि इस बालक के ऊपर इतने बड़े बड़े घड़े कैसे डालूंगा, तो वो अपने ज्ञान से जानते
तो महाराज जी अवधि ज्ञान जो होता है, अवधि ज्ञान से जानते हैं, मनप्रय ज्ञान तो दीक्षा के बाद होगा उनके लिए, तो वो अवधि ज्ञान से जानते हैं। अवधि ज्ञान जान सकते ना, भवों का भी अवधि ज्ञान होता है, क्रिया को अवधि ज्ञान जान सकते, कोई बात नहीं, जान लेते। दीमापुर से देवांश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि मेरी उम्र अभी 14 साल की है और 9 साल पहले मैं अपने माँ के साथ नाना के यहाँ पर रहता हूँ, और जब बीच में हमको ज्ञात हुआ कि मेरे पिताजी ने कुछ ऐसी दूसरी महिला से शादी की है जो शेड्यूल कास्ट की है, तो महाराज श्री मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अभिषेक पूजन कर सकता हूँ या नहीं, कृपया संभाला। माँ बाप को त्याग नहीं किया है तो नहीं कर सकते। जिसने ऐसी शादी कर ली है और आप एक चूल्हे पर रोटी खाते हो और एक ही व्यापार है और उनसे आपके संबंध हैं, तो मेरी दृष्टि से तो नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति रास्ते में आहार देने आ रहा था या अभिषेक करने आ रहा था और वो किसी कारण से छू गया या उसका पैर गंदगी पे पड़ गया, तो अब उसको अभिषेक करने में पुण्य है कि नहीं करने में? बस इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी में एक अशुद्धि आ गई, तुम्हारे कर्म से आ गई, कैसे भी आ गई, तो आपको धर्म की क्रिया नहीं करने में ज्यादा पुण्य है, करने में आपको महान पाप है। बल्कि कोई साधु कहे भी कि तुम कर सकते हो, कोई साधु कहे कि तुम अशुद्धि में आहार दे सकते हो, तो भी नहीं देना चाहिए कि नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूं। तो कम से कम जो व्यक्ति के घर में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, शादी विधर्मी आदियों से हो जाती हैं, ऐसे लोगों के लिए परित्यक्ताओं से हो जाती, विधवाओं से हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को अपने आप यदि वो धर्म की क्रियाओं से अपने को दूर करें, क्रियाओं से, तो अगले भाव में फिर उनके ऐसे पाप कर्म का उदय नहीं आएगा। और यदि उन्होंने जबरदस्ती की कि नहीं मैंने तो किया है गलत, फिर भी मैं अभिषेक करूंगा, आहार करूंगा, तो जन्म जन्म तक तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही दिन आते रहेंगे। इसलिए तुम्हारे हित में है कि तुम्हारी जिंदगी में जो घटना घटी, भवांतरों में कभी ऐसे पाप का उदय ना आवे। इसका प्रायश्चित यही है कि ईमानदारी से अपनी अशुद्धि को, अपने परिवार की अशुद्धि को स्वीकार करके, और कम से कम तुम अशुद्ध हुए हो तो हुए हो, भगवान को क्यों करते हो? तुम अशुद्ध हुए हो तो हुए हो, गुरु को क्यों करते हो? एक पाप से बचना चाहिए। अपने आप प्रायश्चित के रूप में अभिषेक और आहार का देना, त्याग देना ही चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में दुनिया भर के भक्तों का स्वागत है। प्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं सुमित भैया। कर्म को देखो जान सकते। हाँ हाँ, श्रीमती मीनाक्षी जी तैयार रहें। प्रथम जिज्ञासा मीनाक्षी जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके प्रवचन में सुबह आपने कहा था कि जो जैन गुटखा खाएगा वो नरक जाएगा, तंबाकू खाएगा नरक जाएगा। गुरुदेव, आपके निर्देशानुसार जैन कौन? जो छठ आवश्यक को पाले वो जैन, या जो जैन कुल में जन्मा है वो जैन है? वो जैन कुल में जन्मा है वो नरक नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो कैंसर तो जरूर होगा। मीनाक्षी जी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। जो षड आवश्यक को पाले या नहीं पाले, जैन कुल में जन्म लिया है तो आपको कुलाचार का तो पालन करना ही पड़ेगा। ये तो धर्माचार हैं, षड आवश्यक हैं, ये धर्माचार हैं। और कुलाचार क्या है? ये नशे आदि की वस्तुएं छोड़ना, ये धर्माचार नहीं है, ये कुलाचार है।
मेरे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सत नमन, सत नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा छडाला के 5 ढाल में 12 भावना का वर्णन हुआ है, जिसमें अंतिम भावना धर्म भावना है। उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, ये सब भाव धर्म भाव कहे गए, धर्म भाव बताए, जिनको मोह रूपी भाव से भिन्न बताया गया है। तो हे गुरुवर, हम ग्रस्त और श्रावक के लिए बराबर से हमारे तो मोह रहता है, तो हम किस तरह से धर्म भावना का चिंतन करें? मोह भाव की अपने अपने आप में परिस्थिति होती है। धर्म भावना का अर्थ इतना ही है कि सदा रत्नत्रय की भावना भाव, चाहे रत्नत्रय ना हो, और धर्म की भावना भाव, अच्छे परिणामों की भावना भाव, मुझे धर्म की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, मुनि पद की प्राप्ति हो, ये भावनाएं भाई जा सकती हैं। भले अभी मोह है, लेकिन ग्रस्त में मोह अनंतानुबंधी जन मोह नहीं होगा उसका, और अनंतानुजन मोह वाला भी भावना तो भा ही सकता है। भावना भाने में कोई बाधा नहीं है। नमस्ते गुरुवर। अगली जिज्ञासा थुबोन जी कमेटी की ओर से श्री राजेंद्र जी, अध्यक्ष श्री अरविंद जी टिंगू, और पूरी कमेटी की ओर से श्री राजेंद्र जी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, हम लोग सबको प्रतिदिन थोबोत जी जाने के लिए कहा गया था। हम लोग प्रतिदिन जाने में सभी सदस्य असमर्थ रहे, और प्रति रविवार को हर सदस्य जाते हैं। मंडलों का पूजन अभिषेक सभी लोग महाराज जी हर दिन करते हैं। कुछ क्षमा चाहते हैं, आपके सानिध्य में आवाजी में हमने प्रयत्न किया था, ये नहीं कर पा रहे, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं महाराज जी, कोई मार्गदर्शन दें। यहाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होता महाराज जी। थोड़ा चाहे तुम उस माल को लो और चाहे नदी में डालो, चाहे घोड़ा पछाड़ में डालो, चाहे हाथी पछाड़ में डालो, यहाँ एक बार जो निर्णय हो चुका वो हो चुका। बाकी के जाना नहीं जाना मैं नाराज नहीं हूँ, और ना मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूँ, ना मैं FIR दर्ज कराने वाला हूँ। साधु का उपदेश है, कर्तव्य है, उनको अच्छा मार्ग दिखाए, पालन करना या नहीं करना। बीच में मील का पत्थर लिखा रहता है, साइन बोर्ड लगा रहता है, ये रास्ता यहाँ गया, ये रास्ता यहाँ गया। वो ये नहीं कहता है कि तुम यहाँ क्यों नहीं चल रहे हो। हम लोग तो साइन बोर्ड है, आते हो बहुत अच्छा कार्य है तो हम उपदेश दे देते हैं, मानना नहीं मानना। डॉक्टर तुम्हें पर्ची लिखता है, तुम्हारे साथ मेडिकल नहीं जा सकता। नहीं महाराज जी, अध्यक्ष जी इतवार का लिया था तो जा रहे हैं महाराज जी, और मैं भी गुरुवार का लिया था, मेरा भाई जाता है, इतवार को जाता हूँ, कुछ सदस्य नहीं जा पाते। सारी बातें वर्षों वर्षों के बाद थुवन जी में ऐसी कमेटी आई जिस कमेटी में आचार विचार एक से। नमोस्तु महाराज जी, गुरुदेव नमोस्तु। थुवन में कमेटी आती थी, अध्यक्ष कहीं जा रहा है, मंत्री कहीं जा रहा है, कोषाध्यक्ष कहीं जा रहा है, और कमेटी एक विचार मिलते ही नहीं थे। और अभी पहली बार ऐसा सुनने में आया कि अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष सभी एक विचार वाले हैं, एक आचार वाले हैं। तो संभावना है कि थुवन जी के कुछ अच्छे दिन आए हैं कि वो तुम लोगों को अच्छा कार्य करने का मौका आपको मिला। संगठित होकर काम करो, अकेले अपने आप में एक दूसरे के विचार यदि मिल जाते हैं तो जो कार्य 100 जन्म में नहीं हो पाते हैं वो 1 साल में भी हो जाते हैं। नमस्ते। इसलिए आपकी सब बातें माफ कर दी जाएंगी। बस कमेटी में संगठन बनाए रखना, एकता बनाए रखना, एक दूसरे के ऊपर
कसी नहीं करना। नहीं महाराज जी, नहीं करेंगे। ये वर्षों के बाद अभी पहली बार इतनी अच्छी कमेटी आई है और उसका परिणाम शायद ये हो सकता है कि ये चुनाव भी तुमने हमारे सानिध्य में ही किया था। हाँ महाराज, शायद कुछ हो कि अच्छा हुआ है और अच्छा और हो। गुरुवर के आदेश के अनुसार लगेगी गुरुदेव। थोवन जी कमेटी को एक सूत्र में बांधने वाले श्री विजय जी धुर्रा, सांसद प्रतिनिधि अशोकनगर से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में थोवन जी कमेटी अशोकनगर समाजी ओवर की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव आपके आशीर्वाद से थोवन जी में प्रति रविवार को भक्तांबर जी का महापाठ 48 दीपों से महा आरती के साथ प्रारंभ हो गया है। हमने आपका परोक्ष में आशीर्वाद दिया और सैकड़ों लोग अशोकनगर से पहुंचकर वहां आनंद ले रहे हैं। गुरुदेव हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम हर आज्ञा को अक्षरशः पालन करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती। गुरुदेव आपका वरद हस्त इस तरह से बन जाए जैसे कि एक प्रतिमा के लिए अशोकनगर के लिए आशीर्वाद दिया था और वो विशाल त्रिकाल 24 में, जैसे ही कल आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था, आभा की तरह विराट तीर्थ बन गया अशोकनगर भी, ऐसा ही थोवन जी पर कृपा बरस जाए गुरुदेव। यही प्रार्थना के साथ पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन आशीर्वाद है, बस इतना ही बहुत। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ओम भारतवर्ष के संपूर्ण जैन समाज के लोग गुणोदय तीर्थ से जुड़ रहे हैं और गुणोदय तीर्थ एक ऐसा तीर्थ जो आबा और नारेली से आगे जाने वाला है, इसी अंचल में स्थित है। इस तीर्थ के तीर्थ रक्षक के रूप में भी अनेक नाम हमारे पास आए हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अस्य क्षेत्र गुणोदय जी के लिए भक्तांबर जी में वर्ष में अपने नाम देने वाले हैं श्री जयप्रकाश जी, कोमल जी जैन, श्री अशोक कुमार जी, ज्ञान जी जैन, श्रीमती अनीता राणा, श्री राधा, श्री सतीश जी, मयूरी जी राटा, अतिशय कुमार, महेश कुमार जी, पुलक जी, साथ ही श्री बागीदौरा परिवार से ये नाम आए हैं। श्री विकास जी जैन, सुपुत्र शुक्लाल जैन, भिंड वाले, आपने भी आजीवन भक्तांबर जी के लिए अपना नाम प्रस्तुत किया है। जो भी श्री भक्तांबर जी की महिमा से जुड़ना चाहते हैं, गुणोदय तीर्थ में अपनी राशि 51,000 रुपए की राशि से आप इस भावना से जुड़ सकते हैं। साथ ही तीर्थ रक्षक के लिए, जो कि आपकी परिवार के माता बहनों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, आप गुणोदय महातीर्थ से जुड़कर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें और आपकी ओर से वर्ष में एक दिन शांति धारा का भी सौभाग्य मिलेगा। 1,11,000 रुपए की राशि के साथ आप 1 लाख रुपए की राशि के साथ इस भावना से जुड़ सकते हैं। मैं जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती अनीता जी को, और तैयार रहें श्री देवेंद्र जी सिरौंज। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, जिस प्रकार से प्रतिमान योग में रुक्मणी का अंजना का पूर्व भाव में जिस प्रकार की मोरनी के अंडे जो कि 16 गड़ी वो विनोद बस ले जाती है, और अंजना भी पूर्व जन्म में पूर्व भाव में प्रतिमा जी को कुएं में विसर्जित कर देती है। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि जिस प्रकार से छोटा सा पाप अनंत गुणा फल देकर हृदय में आता है, तो क्या पुण्य भी, छोटा सा पुण्य भी अनंत गुणा फल देकर आता है? देता ही है। अब देखो, पूरी जिंदगी भर अकेली अंजना 22 वर्ष तक पति से वियोग में प्राप्त रही, लेकिन पति के साथ फिर कितने दिन रही? बोलो, कितने दिन रही? पूरी जिंदगी रही, कितने साल तक रही? वर्षों तक। वो पुण्य का उदय फल दे रहा है। 16 वर्ष तक प्रद्युम्न को अलग होना पड़ा, फिर वो माँ के साथ कितने वर्षों तक रहे? पूरी जिंदगी रहे। पुण्य का फल। पाप कर्म का उदय कम आता है, पुण्य का उदय 24 घंटे में ज्यादा आता है। कर्मों में, कर्मबंध की प्रक्रिया में सिद्धांत में कहा,
सबसे ज्यादा द्रव्य साता वेदनी को दिया जाता है, असाता को नहीं, सबसे ज्यादा। क्योंकि 24 घंटे में व्यक्ति का साता का उदय ज्यादा है। आप अपनी जिंदगी में देख लिए, 24 घंटे में आप सो रहे हैं, साता का उदय। आपको कोई भोजन कर रहे हैं, साता का उदय। 24 घंटे में व्यक्ति को साता का उदय ज्यादा है, असाता का तो बहुत समय, बहुत कम। इसलिए साता भी बहुत वर्षों वर्षों तक, क्या जिंदगी भर, मतलब जितनी महिलाएं अपने पति के साथ बहुत अच्छी तरह रह रही हैं, तो ये थोड़े से दिन का कोई अच्छा कार्य है जो रख रहे हैं। कितनों के बेटों के अपहरण होते हैं? ज्यादातर लोगों के बेटे अपहरण होते हैं कि माँ के पास रहते हैं? ज्यादातर माँ के पास रहते, तो पुण्य का होता है। ज्यादातर पतियों को 22 साल का वियोग होता है कि श्रीमती पास रहते हैं, श्रीमान पास रहते हैं, ज्यादातर तो पुण्य का उदय, तो सब पुण्य के उदय, ऐसी बात नहीं। पुण्य का उदय व्यक्ति का ज्यादा है। बस इतना है कि पुण्य के उदय में व्यक्ति अपने आप को पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाता। जैसे धनवान व्यक्ति कितने ही धन आ जाए लेकिन वो संतोष को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही पुण्य के उदय में संतोष को प्राप्त नहीं होता, लेकिन पुण्य का उदय ज्यादा होता है। 30 पर्याय से लेकर के पुण्य ही पुण्य का उदय है, किसी ना किसी रूप में पुण्य का उदय होता है। ऐसे नमस्ते महाराज। श्री देवेंद्र जी और तैयार रहें श्रीमती प्रेमलता जी। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 2 दिन बाद यानी कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक केकड़ी में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और केकड़ी नगर का ही नहीं, इस पूरे अंचल का सौभाग्य है। 17 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती पड़ रही है। उसी दिन केकड़ी में भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया जाएगा। देश भर के तमाम भक्तों को मैं अपने साथियों को निवेदन करना चाहूंगा, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक टिकट में 3-3 बजे होंगे। पूज्य गुरुदेव का हमें आशीर्वाद मिलेगा, भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जन्म जयंती और भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक करने का महासौभाग्य, पांडुक शिला पर कलशाभिषेक करने का भी सौभाग्य मिलने जा रहा है। महानुभाव जिन्हें मेरी ध्वनि श्रवण में आ रही है, आप इस तरह से अपना प्रोग्राम बनाएं कि एक ही दिन में आपको 3-3 महासौभाग्य मिल सके। आप अपने जन्म कल्याणक का कलश बुक कराएं, भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाएं और पंच कल्याणक महामहोत्सव के इस पावन पुनीत अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री देवेंद्र जी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आज सुबह आपने प्रवचन में जो 1200 विद्याओं की बात कही थी, गुरुदेव ये तो सही है कि जो महामुनि विद्यानुवाद पूर्व का पाठी होते हैं उनके नियम से उपस्थित होती हैं और यदि स्वीकार कर लिए अंदर पश्चात होते हैं। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि सब विद्याएं अपना अपना काम करती हैं, लेकिन विद्याओं का मूल आधार ये चेतन है या अचेतन है? यदि चेतन है तो देवगति से संबंधित है क्या गुरुदेव? नमस्ते। विद्याओं का संबंध चेतन से होता है और देवता होते हैं। एक ही अनेक प्रकार के देवता जो होते हैं, वो जो लोग इस प्रकार की मंत्र सिद्धियां करते हैं या जिससे प्रभावित होते हैं, वो देवता ही होते हैं और चेतन होते हैं और देवगति के देव ही होते हैं। श्री प्रेमलता जी और तैयार रहें श्री अशोक जी भोपाल।
गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि शरण नमन। गुरुदेव, हम इस जन्म में ऐसे कौन से कार्य करें जिससे हमारा अगले भाव में हमें मनुष्य गति मिले और जैन कुल मिले? मनुष्य तो अभी भी मिला है, अभी भी जैन हो। आप स्त्री हो तो ये कहो कि पुरुष बनूं। अब लेकिन क्या पता है, श्रीमान जी से एग्रीमेंट कर लिया हो अगले 100 का, तो फिर मैं डिस्टर्ब भी नहीं करता। आप लोग करते हो कि मैं जन्म जन्म तक श्रीमान ही रहे। मनुष्य पर्याय को, पुरुष पर्याय को पाने का स्त्रियों को सदा भाव करना चाहिए। और आप लोगों को जो षड आवश्यक बताए गए हैं जैनियों के, यदि वो षड आवश्यकों का रतिचार निर्दोष रूप से सदा पालन करते हैं तो उनके लिए जैन कुल पुनः मिलता है। जिनके ऐसे नियम होते हैं कि मरते समय ये भाव आ जाए कि हे भगवान, कहीं भी मैं जन्म लूं, ऐसे कुल में जन्म लूं जहां जैन देव के लिए दर्शन करने, पूजन करने का मौका मिले, तो ये भावनाओं से भी होता है। श्री प्रेमलता जी और आपके बाद श्री जिनेंद्र जी बज तैयार रहे। अशोक जी भोपाल। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आज की समाज के संबंध में है। जैसा कि कुछ समय पहले सरकार ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो, लेकिन हमारी समाज इससे भी और आगे निकल कर हम दो और हमारे एक के करीब पहुंचती जा रही है। गुरुदेव, क्या यह समस्या हमें और हमारी समाज के लिए भविष्य में किसी प्रकार से दुखदाई या किसी प्रकार से समाज की हानि के लिए हो सकती है? अभी कृपया गुरुदेव के प्रारंभ में भी यही प्रश्न आया था कि जनसंख्या कम होने पर क्या हानि है, तो मैंने अभी बताया था कि बहुत बड़ी हानि है। अच्छे लोग जितने सीमित होंगे देश उतना ही गर्त की तरफ जाएगा। बुरे लोगों की संख्या बढ़ेगी, मांसाहारियों की संख्या बढ़ेगी और अच्छे लोगों की संख्या घटेगी, तो बहुत बहुत देश को, समाज को, राष्ट्र को, धर्म को, सभी को हानियां ही हानियां हैं। आगम में इसलिए ऋषभदेव ने, चाहते तो ऋषभदेव एक भी संतान को जन्म नहीं देते, चाहते तो ऋषभदेव एक ही संतान को दे के रह जाते, लेकिन ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर ने 100 बेटों को जन्म दिया। 100 बेटों को क्या जरूरत पड़ी थी? 100 बेटों की क्या जरूरत पड़ी थी? तीर्थंकर थे, संयम धारण कर लेते, शादी ही नहीं करते, जरूरत क्या थी उनको शादी करने की? लेकिन 100 बेटे को जन्म देकर सारे जगत को यह संदेश दिया था कि यदि तुम गृहस्थ हो और संयम नहीं ले सकते हो तो संतान को रोकने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। जो संतान की उत्पत्ति रोकता है वो एक मुनि के लिए रोकता है, मुनि बनने के लिए, सम्यक दृष्टि को रोकता है, जैनी को रोकता है, भगवान के अभिषेक करने वाले को रोकता है। बहुत बड़ा पाप। जैनी जब भी परिवार नियोजन कराता है, हमारे यहाँ परिवार नियोजन नपुंसक वेद के बंध का कारण है। संतान उत्पत्ति के अंग भंगों का छेदन करना ये नपुंसक वेद के बंध का कारण है, हिजड़ा होने का कारण है, सम्मूर्छनों में जन्म लेने का कारण है। दूसरी बात, तुमने एक संतान को रोका, किसको रोका? वो तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर क्या करता? मांसाहार करता? एक शाकाहारी को रोका। वो नमोकार मंत्र पढ़ता कि नहीं? तुमने नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोका। वो बड़ा होने के बाद अभिषेक करता कि नहीं? तुमने अभिषेक करने वाले को रोका। यदि अनुकूल बन गए तो मुनि बन सकता था कि नहीं? बन सकता था।
बन सकता था, बहुत बड़ी कार्य कर सकता था, और मुनि बन करके अपना धर्म प्रभावना कर सकता था। तो ये सारे पाप उस जीव को लगते हैं। हाँ, कोई पापी जीव रोकता है, पापी जीव परिवार नियोजन कराता है, तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसका बेटा होगा तो वो मांसाहारी होगा, क्योंकि वो खुद खाता है। तो जो मांसाहारी हैं, शराबी हैं, जुआड़ी हैं, पापी हैं, वे परिवार नियोजन कराएं तो बात बनती है, लेकिन जैनी परिवार नियोजन कराएं ये तो बात किसी अपेक्षा से सही नहीं है, क्योंकि जैनी के जितने संतान जन्मेगी उतना ही देश, समाज और राष्ट्र का उत्थान होगा। इसलिए जैन दर्शन परिवार नियोजन का संयम ले सकते हो आप, ब्रह्मचर्य व्रत लीजिए, लेकिन संतान को रोकने के लिए परिवार नियोजन करना जैन आगम के सर्वथा खिलाफ है, और बहुत बहुत निंदा की गई है जैनी के लिए खास तौर से। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैंने देखा है कि यहाँ अपने यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा है कि न्यूनतम जो तीर्थंकर होते हैं 20 होते हैं, और अधिकतम संख्या उनकी 170 तक हो सकती है। तो ये 170 तीर्थंकर कहाँ हो सकते हैं और किस प्रकार होते हैं, मेरी जिज्ञासा। पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 5 विधेय हैं, 5 भरत और 5 ऐरावत, इस प्रकार के। और 5 विधेयों में एक मेरु संबंधी विधेय होता है, जिसमें 32 विधेय होते हैं। मेरु पर्वत होता है, पूर्व विधेय और पश्चिम विधेय, 16 नगरियां होती हैं, जिसमें सीता और सीतोदा नदी के माध्यम से 8 नगरियों का, नगरियों क्या ना देश, 8 देशों का विभाजन होता है। एक एक देश में 6 खंड वहां भी होते हैं, उनमें से 32 विधेय होते हैं एक मेरु संबंधी। तो 5 मेरु संबंधी कितने हो गए? 160, और 5 भरत और 5 ऐरावत। तो उस चतुर्थ काल में भरतवाद, सारे 5 भरत में एक तीर्थंकर, सभी ऐरावत में एक तीर्थंकर, और सभी विधेय में एक एक तीर्थंकर, इस प्रकार 170 हो जाते हैं। ऐसी घटना अजितनाथ भगवान के समय घटी थी कि अजितनाथ भगवान के समय पूरे 2.5 द्वीप में 170 सीटें हाउसफुल थी। 170, पूरे एक भी सीट खाली नहीं थी। मात्र अजितनाथ भगवान के समय घटी और अन्य तीर्थंकरों के समय कम होती रही। नमस्ते गुरु। प्रतिदिन जिज्ञासा को आगे बढ़ाने वाले मधुर ध्वनि सहित श्री महावीर जी टोंगिया से निवेदन करूंगा, वह भी अपनी बात पूज्य गुरुदेव के चरणों में। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में माता पिता का एक जो पद होता है वह प्रमुख पात्र होते हैं। तो माता पिता की जो आज हम सबको समाज वालों को गोद भराई का सौभाग्य मिला है, तो महाराज जी मेरा कहना है कि ये गोद भराई की परंपरा कब से चली? क्या ये परंपरा रूढ़िवादी है या इस परंपरा का हमारे आगम से कोई रिलेशन है? क्योंकि हम देखते हैं कि गोद भराई कोई इसका अर्थ नहीं जानता कि गोद भराई से क्या है, बस देखा देखी हम गोद भराई कर देते हैं। तो क्या ये गोद भराई का कार्यक्रम समाज के लिए मंगल है? इसका ऐसे बताइए। कुछ परंपराएं लोक परंपराएं होती हैं, और जब भगवान का पंच कल्याणक हो रहा है तो साक्षात भगवान का अवतरण होगा मूर्ति के अंदर। लोग कहते हैं कि ये सब नाटक है, तो मूर्ति भी नाटक है। फिर यदि स्वधर्म नकली है तो मूर्ति भी नकली है, माता पिता नकली हैं तो मूर्ति भी नकली है। उस समय जिस समय हम स्थापना करते हैं उस समय साक्षात नाभिराय भव, जैसे हम मूर्ति में स्थापना करते हैं
साक्षात आदिनाथ भव, साक्षात जिनेन्द्र देव की स्थापना करता हूं। ऐसा ही जब पंचकल्याणक होता है तो सकलीकरण में एक मंत्र आता है, साक्षात नाभिराय भव, साक्षात मरुदेवी भव, साक्षात सौधर्मेंद्र भव, साक्षात इंद्राणी भव, साक्षात कुबेर भव। साक्षात जितनी मूर्ति सत्य है उतने ही पंचकल्याणक के पात्र सत्य है। जितनी मूर्ति हमारे लिए पूजनीय है उतने ही ये पात्र भी सम्माननीय है। और साक्षात क्रिया की जाती है तो हमारे शास्त्रों में आया है एक सामंतनी क्रिया होती है। सामंतनी क्रिया के दो रूप होते हैं। एक सामंतनी क्रिया होती है बालक के जन्म के आने के पहले, और एक सामंतनी क्रिया होती है जब भगवान गर्भ में आते हैं। कहीं 5 माह में होती है, कहीं 8 माह में होती है। आज भी प्रचलन में है सामंतनी क्रिया, उसको हमारी शास्त्रीय भाषा में सामंतनी क्रिया है। और आप लोगों के यहाँ कोई दूसरा नाम हो तो हो सकता है। साधे 8वें महीने में कोई महीना होता है, हाँ 8 महीने में, हाँ जो भी है उस माह में किया जाता है। तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर के उसको जो भी सामान आदि गोद भराई आदि नाम देते हैं। तो यह क्रिया शास्त्रों में है। गर्भ कल्याणक के अंदर पंडाल के अंदर सामंतनी क्रिया होगी, मंत्रों के साथ होगी। बस अभी जो बिफोर टाइम तुम कर रहे हो ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। माता पिता के लिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माता पिता की मंत्र पूर्वक एक गोद भराई पंडाल में होगी, गर्भ कल्याण के दिन होगी। उस दिन साक्षात मंत्र पढ़े जाएंगे और मंत्रों के द्वारा उस बालक के लिए, उस माँ के लिए इज्जत दी जाती है। बिफोर टाइम आप लोगों को इसलिए कर दिया जाता है कि वहां सब लोग नहीं पहुंच पाते, सब लोग नहीं कर पाते। तो ये जो आप की सामंतनी या गोद भराई की क्रिया है आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों में तो इसकी बहुत बहुत बड़ी धारणा मिलती, क्योंकि माता की गोद भराई की तो भगवान भली मिले या नहीं मिले बेटा बिटिया, लेकिन भगवान के मिलेंगे उसके बेटा बिटिया, क्योंकि भगवान की गोद भराई होती है। और उस माँ को जब हैं तो माँ के परिणाम भी अच्छे होते हैं। पहले कई बार माताएं अपनी जिंदगी खराब करना है, ऐसे तीर्थंकर की माता पिता नहीं सोचते। इसलिए तीर्थंकर की माता की गोद भराई करने से आप नियम से बहुत सारे लाभ, पुण्य के बंध, संस्कार मिलते हैं। इसको बड़ी श्रद्धा से, आस्था से, उत्साह से करना ही चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त हुआ। 55 वर्षों के बाद केकली में जैन समाज के समग्र जैन समाज की ओर से पंचकल्याणक महामहोत्सव का माता पिता की गोद भराई के माँ की गोद भराई का कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद होगा। हम सब इस आनंद को महापुण्य को लूटने आ रही हैं प्रियंका जी, और उनके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रेम देवी जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बार नमस्तु। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि जो पंच निकलती है उसमें महिलाओं का कलश ले जाने का क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व है जो भगवान का सगुन करेगा उसकी जिंदगी का भी सगुन होगा। अब हमारे आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने भी महोत्सव के पहले घट यात्रा का वर्णन किया, जुलूस का। उसका एक ही है कि जो भगवान का जन्म होने वाला है, भगवान का अवतरण होने वाला है, उनका मंगल कर रहे हैं। मंगल कलश किसका प्रति है? मंगल। और जो भगवान का मंगल करे, जो इसे महोत्सव का मंगल करे, नियम से वह मंगल कलश आपकी जिंदगी का। मैं तो कहता हूं हर माता को भगवान के समोषण में
दो कार्य जरूर आप लोगों को करना चाहिए। महिला जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो और किसी कार्यक्रम को अटेंड करें या नहीं करें, लेकिन घट यात्रा का मंगल कलश जरूर एक बार सिर पर रखना चाहिए। तुम्हारे दो काम, माता है तो वो निपुति नहीं हो पाएगी, और स्त्री है तो वो विधवा नहीं हो पाएगी, उसका सुहाग अखंड होता है यदि श्रद्धा भक्ति। इसलिए हर माता को, हर बहू को, मेरा सभी लोगों से कहना, माताओं को, हर गृहस्थ में बहू को शादी होने के बाद जब धार्मिक कार्यक्रम हो उसको मंगल कलश देकर घट यात्रा में जरूर कराना। दूसरा चिंतन, यदि आपका कभी गुरु आपके नगर में आगमन हो तो और कोई काम कर पाए या न कर पाए, उस आगमनी का मंगल कलश लेकर महिला को जरूर आगे चलना चाहिए। ये दो, भगवान और गुरु, इन दो की तुमने मंगल कलश लेकर मांगलिक भावना गई, सगुन किया, तो तुम्हारी जिंदगी में सगुन ही सगुन है। अपना सगुन तो दुनिया कर लेती है, लेकिन आराध्य का जो सगुन करता है, इसलिए परंपरा होती है। जब साधु महाराज लोग आते हैं ना, तो आप लोग कलश लेके आते हैं। कलश बहुत बड़ा सगुन है। 1 मिनट को भी कलश रखना, 10 कदम कलश रखना, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो कलश रखना। एक कलश आगे रखकर गुरु के आगे चलना, एक कलश आगे सिर पर रख के भगवान के महोत्सव की घट यात्रा करना, ये कोई साधारण कार्य मत समझो। कितना बड़ा तुम्हारी जिंदगी का सगुन, तुम्हारी जिंदगी का सुहाग, तुम्हारी जिंदगी का मंगल है। क्योंकि पंच कल्याण के लिए विधान हो या पंचकर्णक हो या वेदी प्रतिष्ठा हो, हर महिला को इसमें आगे रहना चाहिए। और पुरुषों से मेरा कहना है, आप अपनी महिलाओं को प्रेरणा दें कि जब भी किसी भी चीज की घट यात्रा हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा हो, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे गुरु की आगवानी हो, और कुछ करो या नहीं करो, अपनी महिलाओं को सिर पर कलश रख करके जितनी शक्ति उनकी हो, 10 कदम की हो तो 10, 100 कदम की हो तो 100, 1 किलोमीटर की हो तो मंगल कलश पर रख करके शगुन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा रूप महिलाओं का सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से बड़े बड़े मंत्र, बीज मंत्र दुनिया भर के लोगों को, कुछ लोगों के पुण्य से मिल जाते हैं। आज गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही, अपने जीवन को माता बहन मंगल बनाना चाहती, पूरे परिवार को मंगल बनाना चाहती हैं, तो मंगल घट यात्रा में जब भगवान के पंच कल्याणक हो तो घट यात्रा के जुलूस में आप अवश्य शामिल हो। देश भर के भक्तों के लिए ये महामंत्र गुरुदेव ने दे दिया। संत पधारे तो उनकी आगवानी में आप कलश लेकर चले। यह सौभाग्य इस नगर को भी 15 तारीख को मिलने जा रहा है। ठीक सुबह 6 बजे घट यात्रा इसी स्थल से प्रारंभ होगी। प्रत्येक घर से मंगल घट कलश आना चाहिए। भगवान के महामहोत्सव में आप कलश लेकर पधारें। पूज्य गुरुदेव तो हर समय मंत्र रहते हैं। कुछ पूर्व अभी गुणोदय में पधारे थे, कह दिया सुरक्षा कवच आपको दे दिया। जिसने तीर्थ रक्षक बनने का संकल्प ले लिया, पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से निकल गया था, उससे आजीवन उन महिलाओं को सुरक्षा चक्र मिल गया है। जो चाहते हैं अपने जीवन को सुरक्षित बनाना, वह गुणोदय महातीर्थ से जुड़े। भगवान आदिनाथ स्वामी जो भूगर्भ से प्रकट हुए हैं, उनके दरबार के रक्षक बनने का आप सौभाग्य प्राप्त करें। भगवान आदिनाथ
स्वामी का भक्तांबर महामंडल विधान वहां प्रतिदिन होता है। आपके लिए स्वास्तिक चांदी का नंदे व्रत और स्वास्तिक जो कि वहां 1 वर्ष तक मंत्रित होकर रहेगा, आपको प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। मैं तो कह रहा हूं पूज्य गुरुदेव पदार्पण हुआ है, भक्तांबर जी से और तीर्थ रक्षक से केकड़ी का एक एक परिवार जुड़ जाए। मेरा दावा है, मेरा 29 साल का अनुभव है, गुरुदेव के मुख से जो निकल गया वो हो गया। एक दिन में एक समय में त्रिकाल चौबीसी के लिए गुरुदेव हाथ धो रहे थे और एक मंदिर से त्रिकाल चौबीसी क्षेत्र बन गया, क्योंकि गुरुदेव के मुख से जो निकल जाता है वो हो के रहता है। भाइयों, ये बहुत बड़ा आपको बहुत बड़ी बहुत अतिशयकारी आप भक्तांबर जी से जुड़े, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने परिवार का महामंगल करें और महामोक्षक जो आपको सौभाग्य मिलने जा रहा है, भगवान की महाआराधना का यह अवसर आप अपने जीवन में न मालूम कब प्राप्त कर पाए। पूज्य गुरुदेव पधारे हैं तो महाआराधना के क्षणों को ना छोड़ें और इन सौभाग्यशाली क्षणों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ आत्मसात करें। अभी करिए श्री अविनाश जी और तैयार रहें श्री पदम जी। हमारे परम हितकारी गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, गंधोदक की बहुत बड़ी महिमा है। इससे श्रीपाल जी का कोढ़ क्षणों में खत्म हो गया था। अब जैसे दांत खाज खुजली वगैरह होती है तो उन्हें गंधोदक लोग लगाते हैं, तो किस तरीके से लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? किसमें लगा दे? दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, खुजली है नहीं, और घाव वगैरह में। ओम शांति। कभी भी गंधोदक को गंदे स्थान पर नहीं लगाना। गंधोदक के स्थान 2 ही हैं, माथे पर अथवा अधिकतम आंखों पर, ऊपर आंखों के अंदर नहीं, ऊपर, और माथे पर ललाट पर। महाराज जी, पेट में दर्द है, पैर में तो माथे पर लगाने से क्या होगा? अरे भाई, पेट में दर्द है तो फिर यहाँ इंजेक्शन लगा, दर्द पेट में और इंजेक्शन कहाँ लगता है? हाथ में। तो दर्द ठीक होता है कि नहीं? बस ऐसे ही गंधोदक है। आपको कहीं भी बीमारी हो, आप ललाट पर लगाइए, वो दवाई वहां पहुंच जाएगी। लेकिन और खाज खुजली पर मत लगाइए जाकर के। इतना अपमान नहीं करें, क्योंकि वहां पर गंदा स्थान है। उस स्थान पर गंधोदक डालने से आपकी बीमारी और बढ़ सकती है और नुकसान हो सकता है। इसलिए गंधोदक को सिरोधारी करना चाहिए, ना कि खुजली धारी करना चाहिए। गुरुदेव, आपने 3 दिन पहले प्रवचन में कहा था कि मंदिर जाने की विधि तो सभी को आती है, मंदिर से निकलने की विधि का प्रवचन चल रहा था और हम दुर्भाग्यशाली थे कि वह प्रवचन हमें सीधे प्रसारण में सुनने को नहीं मिल पाया। गुरुदेव, मंदिर जाने की पूरी विधि हमें सुनने का सौभाग्य मिला, मैंने उसे आगे ही बढ़ाया, लेकिन मंदिर से निकलने की विधि का सौभाग्य नहीं मिला। मैं संक्षिप्त में चाहूंगा देश भर के भक्तों को वो अभी संक्षिप्त में नहीं बता सकूंगा, उसी दिन सुन लेना, यूट्यूब में पड़ा होगा, उस पर से ले लेना।
और वैसे मैं बता भी देता, लेकिन तुमने कह दिया कि मैं बोल चुका हूं, तो जो बोल चुका हूं उसको आप यूट्यूब में देख लेना, वहां से मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रयाजक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड,